एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउंड हाशिरा इनात्सुरु को ढूंढ लेता है। तब इनात्सुरु साउंड हाशिरा को बताती है कि जब मैं यहाँ से बचकर निकलने वाली थी तब उस राक्षसी ने मुझे पकड़ लिया। इस वजह से मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं भेज सकी। आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो राक्षसी कत्लेआम पर उतर आई है। तब साउंड हाशिरा कहता है, तुमने जो करना था तुमने कर दिया। अब मेरी बात मानो, जैसे ही मेरा दिया हुआ एंटीडोट तुम पर काम करेगा तुम ये डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चली जाना। और तब साउंड हाशिरा वहाँ से चला जाता है। तब वो सोचता है कि लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पर आखिरकार हो कहाँ रही है। तब उसे जमीन के अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं और वो उस राक्षस के ठिकाने को ढूंढ लेता है और जमीन को खोदकर नीचे की ओर जाने लगता है। और इस ओर उस राक्षसी को वो आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि ये लोग मुझे कितना परेशान करेंगे। आखिरकार वो आवाज किस चीज की थी? तब वो तांजीरो से पूछती है कि आखिरकार तुम लोग हो कितने? तब तांजीरो कहता है, किसे पता। तब वो राक्षसी कहती है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हम चाहे गलती से ही भिड़े हों, पर तुम्हारी तलवार की धार अभी से कमजोर हो चुकी है। जिसने भी इस स्वॉर्ड को बनाया है वो एक नौसिखिया होगा। तब तांजीरो कहता है, जिसने इस तलवार को बनाया है वो एक बहुत अच्छा तलवार बनाने वाला है। तब वो राक्षसी कहती है कि अगर ये सच है तो इसकी धार कमजोर क्यों होगी है। अब मैं तुम सबसे बोर हो चुकी हूँ, तो अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तब तांजीरो सोचता है, एक तलवार तब कमजोर पड़ जाती है जब उसका उठाने वाला इतना काबिल ना हो। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं इतना ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वाटर ब्रीथिंग पर कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। मुझे लगता है मेरी बॉडी वाटर ब्रीथिंग के लिए बनी ही नहीं है। मेरे लिए हमेशा से हिनोकामी कागरा ही बेस्ट साबित हुआ है, पर फिर भी मैंने जितनी भी बार उसे प्रैक्टिस किया है मुझे हमेशा हार ही मिली है। मैं अभी भी इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता, पर मुझे ये करना ही होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं इसी के लिए तो ट्रेनिंग कर रहा था। और तब तांजीरो सन ब्रीथिंग की हेल्प से उस राक्षसी की बेल्ट को काटने लगता है, जिसे देखकर वो राक्षसी बहुत हैरान हो जाती है और वो उससे लड़ने लगता है। पर जैसे ही तांजीरो ओपनिंग थ्रेड की हेल्प से उस राक्षसी पर हमला करने लगता है, वो राक्षसी उस ओपनिंग थ्रेड को काट देती है। तब वो राक्षसी कहती है कि तुम बहुत स्लो हो। और हम देखते हैं वो तांजीरो पर हमला कर देती है, जिससे तांजीरो दूर जाकर गिरता है। और तब सन ब्रीथिंग की वजह से तांजीरो को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और तांजीरो से उठा भी नहीं जा रहा होता। तभी वो राक्षसी फिर से तांजीरो पर हमला करने लगती है और तब तांजीरो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हुए उसे डॉच कर देता है और दोबारा से उस राक्षसी के साथ लड़ने लगता है। तब तांजीरो सोचता है कि इसकी बेल्ट किसी तेज तलवार से कम नहीं है और जब भी मैं ओपनिंग थ्रेड को यूज करता हूँ ये उसी समय उसे काट देती है। मुझे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। और यहाँ हम देखते हैं बटरफ्लाई मेंशन की एक लड़की तांजीरो को कहती है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है, मुझे शिनोबू को बताना होगा। तब तांजीरो कहता है, प्लीज उन्हें कुछ मत कहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तांजीरो तुम पिछले 2 दिनों से बीमार हो। अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं गया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज मुझे लेडी शिनोबू को बुलाने दो। तब तांजीरो कहता है कि असल बात तो ये है कि जब भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस समय मैं मल्टीपल टाइम्स हिनोकामी कागरा कर पाता हूँ और मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। और यहाँ तांजीरो सोचता है कि बहुत अच्छे, मेरी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इस अपर लेवल राक्षसी को हरा सकता हूँ। तब वो राक्षसी सोचती है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा आ रहा है। तब तांजीरो सोचता है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि मैं इनोसेंट लोगों को बचा सकूं। मैं किसी को भी उस तरह सफर करते नहीं देख सकता जैसे हमने किया है। किसी को भी उस दुख से नहीं गुजरना होगा। और तब तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग की हेल्प से उस राक्षसी पर हमला करने लगता है। और इस ओर हम देखते हैं इनोसके पूरे घर में अभी भी उस राक्षसी को ढूंढ रहा होता है और वो घर के फ्लोर को तोड़ देता है और उसके अंदर उसे एक होल दिखता है और वो उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो होल उसके लिए थोड़ा छोटा होता है। तब इनोसके कहता है, ये होल चाहे किसी को भी रोक सकता है, पर लॉर्ड इनोसके इसे पार करके ही रहेगा। आफ्टर ऑल मैं अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जहाँ मेरा सिर घुस सकता है उस जगह मैं आसानी से जा सकता हूँ। और हम देखते हैं इनोसके सांप की तरह रेंगते हुए उस होल से जाने लगता है। और तब हम देखते हैं इनोसके उस राक्षसी के केव में पहुंच जाता है और यहाँ इनोसके सोचने लगता है कि इन स्ट्रिप्स पर बड़े अजीब से पैटर्न्स हैं। पर रुको, ये अकेले पैटर्न्स नहीं है, ये एक्चुअल में रियल इंसान है। इसका मतलब है कि ये राक्षस इंसानों को अपनी बेल्ट के अंदर कैद कर सकता है। और तब उसे बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं और वहाँ जेनित्सु भी होता है। पर तभी एक राक्षसी की बेल्ट उसे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तब इनोसके कहता है, देखो कौन बोल रहा है, एक कीड़ा। तब वो राक्षसी बेल्ट इनोसके पर हमला करने लगती है, पर इनोसके उसके हर वार को काटने लगता है। और हम देखते हैं इनोसके एक एक करके सभी इंसानों को उस बेल्ट से आजाद करने लगता है। तब वो राक्षसी बेल्ट कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस
डेमन स्लेयर ने हमारे फूड को हमसे छीन लिया है। ये डेमन स्लेयर किसी भी एंगल से वार कर सकता है और मुझे लगा नहीं था कि कोई भी डेमन स्लेयर हमारे फूड सप्लाई तक कभी पहुंच पाएगा। पर तभी उस बेल्ट को उस राक्षसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है, तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना होगा, बस माकी और 10 और को छोड़कर। अगर जरूरत पड़े तो बाकी सबको मार सकती हो। और तब इनोस्के उसके ऊपर हमला करने लगता है पर उसे काट नहीं पाता। और तब वो बेल्ट कहती है कि मुझे मारना बेवकूफी होगी क्योंकि मैं तो ओरिजिनल बॉडी भी नहीं हूँ। जिन इंसानों को तुमने बचाया है वो इस समय तुम्हारी प्रोटेक्शन से बहुत दूर है। तब वो राक्षसी उन ह्यूमंस पर हमला करने लगती है और इनोस्के उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। पर तभी वो देखता है माकियो और सुमा ह्यूमंस को बचा लेती हैं और कहती हैं, क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें। और वो उस राक्षसी के साथ लड़ने लगते हैं। तब इनोस्के पूछता है कि तुम लोग हो कौन? तब सुमा बताती है, हम दोनों साउंड हाशिरा की वाइफ्स हैं, पर मैं अच्छे से लड़ नहीं सकती, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तब माकियो आकर उसे मारती है और कहती है, अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। तब सुमा रोने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है कि जब लड़ने की बारी आती है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं दूसरों को कैसे बचाऊंगी जब मैं खुद ही पकड़ी जाऊंगी। ये सब देखकर इनोस्के बहुत हैरान होता है। तब वो राक्षसी कहती है कि आखिर मैं तुम में से किसको पहले खाऊं। तब इनोस्के उस बेल्ट के साथ लड़ते हुए कहता है कि अगर ये मेन बॉडी नहीं है तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। पर तभी हम देखते हैं जेनित्सु अपने थंडर फ्लैश से उस राक्षसी की बेल्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब इनोस्के कहता है, मुझे लगता है तुम्हें हमेशा ही सोते रहना चाहिए। तब माकियो कहती है कि अगर ये डेमन स्लेयर्स के साथ है तो इसने ऐसे पागलों की तरह ड्रेस क्यों पहनी है। तब वो राक्षसी कहती है, आखिरकार ये लड़का है कौन जिसके अंदर इतनी स्पीड है। पर मुझे याद है मैंने 2 आवाजें सुनी थी, पहली तो इस लड़के की थी और दूसरी साउंड ऊपर से आ रही है। पर तभी हम देखते हैं उस जगह बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो राक्षसी सोचती है कि हवा इतनी नीचे कैसे पहुंच सकती है। कौन इतना ज्यादा ताकतवर है जिसने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। यहाँ कोई तो आया है, मैं जानती हूँ। और हम देखते हैं साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और अपने एक ही वार से उस राक्षसी की सभी स्ट्रिप्स को काट देता है। तब उस राक्षसी को एहसास होता है कि ये ताकत तो एक हाशिरा की हो सकती है। तब साउंड हाशिरा अपनी बीवियों को कहता है, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से आया, पर तुम दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो। तब साउंड हाशिरा को देखकर माकियो सोचती है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं कभी भी मरने से नहीं डरी। मैं इसी बात के लिए ट्रेन की गई थी और मैं हमेशा से क्योनिची थी, तो मैं कभी भी मैं शिनोबी की तरह ताकतवर नहीं हो सकती थी। तो मैं सिर्फ अपनी जान को ही दाव पर लगा सकती थी। और यहाँ साउंड हाशिरा उन तीनों को बोलता है कि तुम्हें उस जगह से जिंदा वापस लौटना होगा। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कोई भी खतरा है तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से वापस आ जाना। पहले अपनी जान के बारे में सोचना, फिर लोगों की और फिर मेरी। पर क्योंकि मैं एक डेमन स्लेयर हूँ तो मुझे हमेशा लोगों की जान के बारे में पहले सोचना चाहिए। पर मेरे लिए तुम तीनों की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब हिनात्सुरु माकियो को कहती है, मुझे लोअर टेंजेंट पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि अपनी जान को पहले महत्व देना चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तब माकियो कहती है, तुम सही हो। और यहाँ दूसरी तरफ साउंड हाशिरा कहता है, तुम बहुत खतरनाक काम कर रही थी। आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो, इससे कम की मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। और तभी सुमा रोने लगती है। तब साउंड हाशिरा कहता है, अब से चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।